हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टेट 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पशुपालन से संबंधित 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हमारी आने वाली एजीटीए की परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। ये प्रतियोगी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर है जीवाणु है, बी वायरस है, सी कवक है, डी परजीवी है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, कवक का। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 है, पियर एंटोनियो माइकेली किस विज्ञान का जनक माना जाता है? पियर एंटोनियो माइकेली किस विज्ञान के जनक हैं? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वायरस है, जीवाणु विज्ञान है, सी पेरोस्टोलॉजी है, डी कवक विज्ञान। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पियर एंटोनियो माइकेली कवक विज्ञान के फादर हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से एक एसिड फास्ट जीवाणु के कारण होता है। कौन सा रोग है एसिड फास्ट जीवाणु के कारण होता है? ऑप्शन नंबर है टीबी रोग है, ब्रुसोलोसिस है, डी हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया है, डी ब्लैक क्वार्टर है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एसिड फास्ट जीवाणु के कारण टीबी होता है, क्षय रोग जिसे बोलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रतिकूल परिस्थितियों में किसकी सहायता से जीवाणु निजात पाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है कैप्सूल है, बी एल्फेज है, सी फ्लैजेला है, डी स्पोर है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रतिकूल परिस्थिति यानी डाइवर्स सिचुएशन में, इन्वायरमेंट में जो जीवाणु होते हैं वो स्पोर की सहायता से निजात पाते हैं, अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, कीटाणुनाशक औषधि जिसे बोलते हैं एंटीबायोटिक्स किसकी उत्पाद है? जीवाणु और कवक का, बी है कवक और परजीवियों का, सी है परजीवी और जीवाणुओं का, डी है कवक और वायरस का। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एंटीबायोटिक्स जो होता है वो जीवाणु और कवक का उत्पाद है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 48 है, लायोफिलाइजेशन विधि से क्या करते हैं? जीवाणुओं का चयन करते हैं, बी जीवाणु को नष्ट किया जाता है, सी जीवाणुओं को उत्पन्न करते हैं, डी जीवाणु का भंडारण करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लायोफिलाइजेशन जो है जीवाणु का भंडारण करने की विधि है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस विधि में जीवाणु से जीवाणु के बीच आनुवांशिक पदार्थ यानी जेनेटिक मटेरियल का स्थानांतरण किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसडक्शन है, कोशिका संयोजन, सेल कॉन्जुगेशन, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। जीवाणु से जीवाणु के बीच जेनेटिक मटेरियल का स्थानांतरण ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और सेल कॉन्जुगेशन कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में कौन सा संक्रमण पशुओं में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है? ऑप्शन नंबर है कैम्फाइलोबैक्टर, बी है क्लास्ट्रीडिया, सी है माइकोबैक्टीरिया, डी है पास्चुरेला। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कैम्फाइलोबैक्टर, ऑप्शन नंबर ए, पशुओं में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग संक्रमण कीटों के काटने से होता है? ऐसा कौन सा रोग है जो कीटों के काटने से फैलता है? ऑप्शन नंबर है ब्लैक क्वार्टर है, अगला ऑप्शन दिया हुआ है ब्लू टंग है, सी ब्रुसेलोसिस है, डी खुरपका मुंहपका है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खुरपका मुंहपक। ये ब्लैक क्वार्टर डिजीज होता है संक्रमण कीटों के काटने से। अगला प्रश्न देखेंगे, ट्यूबरकुलिन परीक्षण है, कौन सा ट्यूबरकुलिन परीक्षण है? नंबर ए है मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल टेस्ट है, सी सोरोलॉजिकल टेस्ट है, डी हिस्टोपोलॉजिकल टेस्ट है, डी एलर्जी टेस्ट है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा टीबी जिसे बोलते हैं ट्यूबरकुलिन परीक्षण जो है एलर्जिक टेस्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे, साधारणतः किसके निदान में इंट्राडर्मल एलर्जी टेस्ट किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए एंथ्रेक्स, बी क्षय रोग, सी रेबीज, डी खुरपका मुंहपका। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इंट्राडर्मल एलर्जी टेस्ट किया जाता है क्षय रोग यानी टीबी में। अगला प्रश्न देखेंगे, साधारणतया वायरस का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए, डीएनए और आरएनए, केवल डीएनए, केवल आरएनए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वायरस का जो आनुवंशिक पदार्थ या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों नहीं होते हैं। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे,
साधारणतया पशु वायरस का कल्चर तैयार करते हैं, पशु वायरस का कल्चर तैयार करते हैं। ऑप्शन नंबर एम्ब्रियोनेटस अगस्त में, सी बी है सेल कल्चर, सी है लेबोरेटरी में, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो साधारणतः पशु वायरस का कल्चर है वो एम्ब्रियोनेटेड एगस में तैयार करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक रोग क्रोनिक वेस्टिंग डिजीज कहलाता है? ऑप्शन नंबर है ब्लैक क्वार्टर, बी खुरपका मुहपका, सी मेड काउ डिजीज, सी हेमोरोजिक सेप्टिसेमिया। तो इसका सी राइट हो जाएगा, मेड काउ डिजीज जो होता है क्रोनिक वेस्टिंग डिजीज कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित वायरसों में से कौन से वायरस मुख्य रूप से जंतुओं में गठाने उत्पन्न करते हैं? ऐसे कौन से वायरस हैं जो जंतुओं में गठाने पैदा करते हैं? ऑप्शन नंबर है रेट्रोवायरस, सी है एडिनो वायरस, सी है पाक्स वायरस, डी है मिक्सो वायरस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेट्रोवायरस जो है ट्यूमर्स यानी गठाने पैदा करते हैं जंतुओं में। अगला प्रश्न देखेंगे, वायरस जो जीवाणु पर वृद्धि करते हैं कहलाते हैं? वीरोन्स कहलाते हैं, वायरोइड्स कहलाते हैं, प्रियोन्स कहलाते हैं, फेजेस कहलाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, फेजेस जो होते हैं वायरस जीवाणुओं पर वृद्धि करते हैं, जो वायरस जीवाणुओं पर वृद्धि करते हैं कहलाते हैं फेजेज। अगला प्रश्न देखेंगे, स्ट्रेंगल्स आर्थिक रूप से किसका मुख्य रोग? स्ट्रेंगल्स किसका इकोनॉमिकल डिजीज है कह सकते हैं? घोड़े का, मवेशी का, भेड़ और बकरी का, डी कुत्ते का। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा घोड़ा, स्ट्रेंगल्स आर्थिक रूप से घोड़े का रोग है। अगला प्रश्न देखेंगे, मवेशियों में थनैला रोग यानी मास्टिटिस का कारण है? ये पशुओं में ज़्यादा देखने को मिल रहा है आजकल मास्टिटिस। ऑप्शन नंबर ए है जीवाणु, बी माइसर, सी कवक, डी माइकोप्लाज्मा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जीवाणु। ये मास्टिटिस यानी थनैला जो होता है जीवाणु के कारण होता है। इसमें पशुओं के थन जो होते हैं लाल रंग के हो जाते हैं, फूल जाते हैं। अब जो इसका जब ज़्यादा भयंकर प्रकोप हो जाता है जीवाणु को तो थन खराब हो जाते हैं, मिल्क नहीं आता है उनमें। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में मवेशियों में किस रोग का हाल ही में उन्मूलन कर दिया गया? ऐसा कौन सा मवेशियों में रोग है जिसका हाल ही में उन्मूलन हुआ है? ब्लैक क्वार्टर है, बी एफएमडी है, फुट माउथ डिजीज है, सी पशु वायरस है, रिंडर पेस्ट है, डी गलघोटू है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रिंडर पेस्ट, जिसे पोंका रोग भी बोलते हैं, उसका हाल ही में उन्मूलन कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस रोग में गर्भावस्था के अंतिम चरण में गर्भपात हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए टीबी है, बी थनैला है, सी एंथ्रेक्स है, डी ब्रूसेलोसिस है। तो इसका राइट ऑप्शन होता है कि ब्रूसेलोसिस डिजीज में गर्भावस्था के अंतिम चरण में गर्भपात हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस रोग में पशु के सभी प्राकृतिक अंगों यानी ओरिफिसेस से खून आता है? ऑप्शन नंबर ए है काला ज्वर है, बी हेमोरोजिक सेप्टिसीमिया है, सी एंथ्रेक्स है, डी टीबी है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एंथ्रेक्स डिजीज में सभी प्राकृतिक अंगों से पशुओं के खून आने लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल।